जय हिंद। साइनिक डिजिटल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपका कौन से भाई भौतिकी 12वीं भौतिकी का फर्स्ट क्लास जो है इंट्रोडक्शन। मतलब हम भौतिकी के बारे में समझेंगे कि 12वीं की दुनिया में कितना फिजिक्स है और वो फिजिक्स हमारे जो है कौन कौन से है और वो उससे हम जुड़े हुए चीजें किस किस के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे कि 12वीं भौतिकी है ना, और 12वीं भौतिकी के सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या टॉपिक है जिससे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ क्या क्या चीजें हमको सीखने को मिलेगा। आज फर्स्ट क्लास में आपका इंट्रोडक्शन 12वीं भौतिकी से संबंधित यही सब हम जो है देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपके मन में यही प्रश्न आता है कि क्या आपको भी फिजिक्स से डर लगता है? तो बिल्कुल, छात्र के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि इतने सारे फार्मूला है वो याद कैसे होगा, है ना, डेरिवेशन तो ऊपर से ही क्यों निकल जाता है, न्यूमेरिकल देखते ही दिमाग में से जो है सूत्र गायब हो जाता है। ऐसा आपके मन में बहुत सारा प्रश्न आता है भौतिकी को लेके। तो याद रखना, ये सभी प्रश्नों का सवाल का जवाब जो है आपको देखने को मिलेगा कहां भाई, एससीए में। कहने का मतलब देखो, आपका मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बेहतरीन आसान सब्जेक्ट है, तो सबसे बेहतरीन आसान सब्जेक्ट है तो वो कौन सा है भाई, आपका फिजिक्स है। वो सर ये इतना फिजिक्स आसान कैसे है? तो याद रखना, आपका फिजिक्स आसान इसलिए है क्योंकि फिजिक्स का जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिजिक्स का क्वेश्चन में ही खुद चिक चिक के बोलते रहता है कि फलाना वाला फार्मूला बैठेगा। बस ये है कि उसके चिक चिक के बोलने की आवाज को सुनने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो कला होगा वो हम एससीए वाले बिल्कुल आपको जो है देंगे, ताकि आप प्रश्न जो है कौन कौन से फार्मूला को फिट करने के लिए चिक चिक कर बोल रहे हैं इसको आप सुन सको और उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके उसका आंसर जो है ला सको। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे आपका कौन से भाई कि भौतिकी असल में क्या चीज है। इसके बारे में अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है तो देखिएगा, भौतिकी असल में क्या होता है। तो भौतिकी केवल एक विषय ही नहीं बल्कि ये ब्रह्मांड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बोल दो। साथ ही साथ बोल दो, ये दुनिया अगर खेल है तो उस खेल को खिलाने के लिए भौतिकी उसका क्या है, नियम है। और जिस दिन अगर आप फिजिक्स को जान गए, भौतिकी को जान गए, समझ जाओ आप इस दुनिया के खेल का क्या बन गए, मास्टर बन गए। ठीक, तो इसलिए आपको फिजिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस खेल का जो है मास्टर बन सको, और हम बनाएंगे एससीए वाला आपको जो है मास्टर। चलिए आगे हम देखेंगे आपको कौन से भाई, महान वैज्ञानिक। ठीक है, देखेगा कि आपका क्या होता है कि कोई भी चीजें को हम देख के क्यों होता है, कैसा होता है। अगर आपके मन में अगर ऐसे सवाल आता है तो अगर ऐसी मन में आपके सवाल आता है तो बधाई हो, आप कोई एक छोटे वैज्ञानिक से कम नहीं हो। बस उसको यह है कि अब बड़ा आकार हमको देना बाकी है, आकार जिस दिन दे दोगे तो आप भी कोई छोटा मोटा वैज्ञानिक से कम नहीं होंगे। चलिए देखते हैं आपका कौन से भाई, अगर हम देखेंगे कि महान वैज्ञानिक आपका न्यूटन, जो कि आपका कौन से एंशिएंट आपका जो फिजिक्स है उसका जो है फादर माना जाता है ना। मॉडर्न फिजिक्स के जो है फादर माना जाता है कौन से भाई, आइंस्टीन को। तो देखिएगा, चिर समझ भौतिकी के जनक न्यूटन साहब का भी सोच यहीं से स्टार्ट हुआ था कि जब सेब गिरते देखा तो न्यूटन ने पूछा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, और नीचे ही क्यों गिरा ऐसा उसके मन में क्या है, जिज्ञासा है। और इस जिज्ञासा से ही वो उसने पूरा आधा फिजिक्स को लिख दिया भाई, जिससे आपको हम जो है आज के डेट पे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि उसका देखो आधा फिजिक्स उन्होंने, इसका एक सिर्फ सवाल जिज्ञासा आया उसके मन में कि सेब नीचे क्यों गिरा, इससे पूरा गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का, अगर आप कोई भी चीजों को देख के अगर आपके मन में प्रश्न आता है तो आप भी कोई वैज्ञानिक से कम नहीं हो। चलिए अगला हम देखते हैं आइंस्टीन साहब। आइंस्टीन साहब ने क्या किया, उन्होंने बस ये सोचा कि अगर मैं प्रकाश का किरण में बैठकर अगर यात्रा करूं तो क्या होगा, और सिर्फ इसी कल्पना से उन्होंने जो है पूरा आधुनिक भौतिकी का जो है निर्माण कर दिया, और जिसलिए हम इसको आधुनिक भौतिकी के जनक जो है कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आइंस्टीन साहब ने इसके अलावा एक नियम दिया है भाई, इसके बारे में भी आप लोग को मैं बता देना चाहूंगा कि आइंस्टीन साहब ने एक नियम दिया है। वो नियम है क्या, E = mc का स्क्वायर, जहां c बताता है आपका कौन से वेलोसिटी ऑफ लाइट को, जिसकी वैल्यू कितना होता है अगर देखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। किसका भाई, सी का। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां से हमको ये समझ में आ गया कि जितना ई होगा उतना क्या होगा, एम होगा, या जिसमें जितना एम होगा उतना क्या होगा, ई होगा। कहने का मतलब ये है, एम मतलब होता है कौन से, मास होता है, द्रव्यमान होता है, और ई मतलब होता है क्या, एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। तो जिसमें जितना द्रव्यमान होगा उसमें उतना ऊर्जा क्या होगा, निहित है। ठीक है, ये बताया कौन भाई, आइंस्टीन साहब ने। तो आइंस्टीन साहब ने ये बता के हमको प्रूव कर दिया कि हमारे अंदर जो है अनंत शक्ति विद्यमान है। और हमारे अंदर अनंत शक्ति कैसे विद्यमान है सर, हमको तो पता ही नहीं चलता है। तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कौन से, आइंस्टीन के ये वाला इक्वेशन से। तो आइंस्टीन का इक्वेशन क्या बोलता है जी, E = m × c का स्क्वायर। अगर मैं देखूं E की वैल्यू अगर मेरे को चेक करना है, m का वजन, मेरा वजन कितना है, 50 किलोग्राम है, और c की वैल्यू होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका होल स्क्वायर अगर करूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, और 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45, और ये हो जाएगा 0, और गुणित हो जाएगा आपका 10 का घात कितना, 16। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं
4 5 और ऐसे जीरो को लिखना चालू करूं तो कितने ठोक जीरो लिखूंगा जी? 17 ठोक जीरो लिखूंगा। 16 इधर का, एक इधर, 17 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19। कहने का मतलब मैं हिसाब लगाऊंगा इकाई दहाई ऐसे करते 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 तो 19 बार आप इधर गिनते गिनते आओगे तो पता चला कि आप महासंघ जाओगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे गिनते जाओगे तो पता नहीं 19 बार में आपको महासंघ मिल जाएगा। कहने का मतलब ये पता चला कि आपके अंदर कितना ऊर्जा विद्यमान है, अनंत ऊर्जा विद्यमान है। मतलब आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। ये आइंस्टाइन साहब ने प्रूव कर दिया है। आप चपरासी से लेकर कलेक्टर तक जो बनना चाहो वो बन सकते हो क्योंकि आपके अंदर अनंत ऊर्जा विद्यमान है। बस खेल है तो पूरा खेल किसका है भाई? माइंडसेट का खेल है। आप माइंडसेट सही रखो, बिल्कुल आप जो चाहोगे वो बन पाओगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखेंगे तो हमको क्या चीजें देखने को मिलता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अब बात करते हैं कौन से 12वीं के सिलेबस का। तो 12वीं का सिलेबस में अगर हम देखेंगे अध्याय 1 से लेकर 3 तक, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक और कौन से करंट के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। जिससे आपके मन में क्या जिज्ञासा और क्या प्रश्न आता है कि आपके स्मार्टफोन का टच स्क्रीन कैसे काम करता है, बादलों में बिजली क्यों कड़कती है, एक स्विच को दबाते ही कैसे रोशनी आ जाता है। ये सारा कंडीशंस, ये सारा क्वेश्चंस का जवाब आपको जो है मिलने वाला है इस चैप्टर से। तो 1 से लेकर 3 तक हम ऐसे चीजें के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बिजली हमारे कंट्रोल में कैसे आई, ये सारा चीज हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा जो कि 1 से लेकर 3 चैप्टर तक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं आपको कौन से 4 से 7 चैप्टर तक। इसमें आपको पूरा पूरा चुंबक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। चुंबक के साथ साथ याद रखना अल्टरनेटिंग करंट, है ना, विद्युत धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। तो मैग्नेटिक और कौन से प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, ये सभी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे एक बेजान लोहे का टुकड़ा जो है दूसरे लोहे की चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। साथ ही साथ दुनिया के बड़े बड़े डैम्स में बिजली कैसे बनती है ना, बिना तार के चार्जर और तेज रफ्तार के बुलेट ट्रेन के पीछे यह चैप्टर छिपा हुआ है। मतलब 4 से 7 में आपको पूरा मैग्नेटिक और कौन से प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे आपका कौन से भाई कि 9 से 10 अध्याय पे, अध्याय 9 और 10 में यहां पर आपको देखने को मिलेगा पूरा कौन से प्रकाशिकी के बारे में। मतलब लाइट और लाइट से संबंधित जितने भी प्रकार का आपका घटना है वो सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या होता है, इंद्रधनुष क्या होता है, कैसा बनता है। साथ ही साथ देखेंगे टेलीस्कोप क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोई भी म्यूजियम में जाते हैं तो इतना लंबा सा हाइट वाला व्यक्ति जो है वहां पर नानचुक दिखता है, नानचुक वाला व्यक्ति कोई दर्पण में बड़ा सा दिखता है, कोई पतला आदमी दर्पण में मोटा दिखता है, कोई मोटा आदमी दर्पण में कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। ये सारा दर्पण में जो खेल होता है वो पूरा का खेल होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि देखो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था दूर का चीजें, तो मैंने चश्मा लगाया तो पूरा स्पष्ट रूप से दिखने लगा, ये भी क्या है? फिजिक्स है। इसके अलावा आपका कौन से लाइट और लाइट से संबंधित होने वाला बहुत सारी घटनाएं जिसके बारे में आपको 9th और 10th चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसको जो है हम आंखों का क्या बोलेंगे? चश्मा है। ये जो है आपके आंखों का क्या है? चश्मा है। 9 और कौन से भाई 10 कहने का मतलब अध्याय 9 और 10 में आपको जो है बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आंखें खोलने वाला है। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोग फिलहाल इतना ही चर्चा कर पाएंगे, बाकी हम धीरे धीरे जैसे सिलेबस में घुसते जाएंगे आपको पूरे डिटेल्स आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे तो देखिएगा आपका कौन से इसी में और मिलता है आपका कौन से अंतिम चैप्टर 11 से लेकर 14 तक, जिसमें हम परमाणु, नाभिक, सेमीकंडक्टर ये सब के बारे में पढ़ेंगे कि चिप्स होता है वो कैसे बनता है, परमाणु ऊर्जा का सच क्या है, क्वांटम की दुनिया की रहस्यमय बातें क्या है, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। मॉड्यूलन क्या होता है, डीमॉड्यूलन क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, ये सारा चीज जो होता है वो आधुनिक भौतिकी में आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि 11 से 14 चैप्टर में छिपा हुआ है। ठीक है, इसका भी हम पूरे डिटेल से जो है पढ़ेंगे। अगला हम देखेंगे आपका कौन सा कि ये फिजिक्स हम जी मर के पढ़ते हैं सर, लेकिन ये सब फिजिक्स को पढ़ने का फायदा क्या होगा, तो देखिएगा एक्चुअल में इसका फायदा क्या होगा, इसको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको मिलता है कि जब हम इतना फिजिक्स का टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर करके इतनी आदत हो गई होती है कि हमारे लाइफ में आए हुए छोटे मोटे समस्या का हम यूं ही सॉल्व कर देते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमको देखने को मिलता है। फिजिक्स पढ़ने वाला दिमाग किसी भी उलझन को टुकड़े में तोड़कर उसे हल करना सीख जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे कि हाई पेइंग कैरियर होता है, मतलब आप फिजिक्स पढ़ने के बाद ऐसे कैरियर चूज कर सकते हैं जिसमें हाई पेइंग हो, अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है आपको। इसके अलावा देखेंगे कि लॉजिकल माइंडसेट होता है भाई, कि कोई भी समस्या को हम कैसे तर्क संगत जो है समाधान करते हैं, किसी भी बातों में आसानी से नहीं आएंगे, कोई भी अगर हमको आसानी से फंसा दिया तो हम उसके तर्क तक जाते हैं, तर्क वितर्क करके उसके मतलब जो है बेस तक जाते हैं और बेस जहां तक चीजें को समझते हैं, समझने के बाद जो उस समस्या का क्या करते हैं, समाधान कर देते हैं। ऐसे यूं ही हम नहीं फंस जाते। अगला हम देखें आपका कौन से क्रिएटिविटी, मतलब आपके अंदर जो क्रिएटिविटी आ जाता है कि नया आविष्कार वही करता है जिसने पुरानी चीजों के बारे में समझा हुआ रहता है। तो हम फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो क्या होता है, पुराने वाले आविष्कार के बारे में अच्छे से समझे रहते हैं जिसके चलते हम नया आविष्कार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फायदा आपको होने वाला है जब आप फिजिक्स पढ़ोगे। इसके अलावा देखेंगे तो याद रखना कि मंजिल उन्हीं की
मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। एक याद रखना आप लोग, हौसला के साथ साथ दूसरा चीजें बनाए रखना, वो हमारा क्या है, भरोसा। आप भरोसा रखना है ना, साल भर जुड़े रहो, आपको फिजिक्स में पढ़ना ही नहीं बल्कि जीना सिखा दूंगा। यहाँ फिजिक्स पढ़ाया नहीं बल्कि फिजिक्स सिखाया जाता है, आप फिजिक्स बिल्कुल सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आपका कौन से, बस ये है कि इसको जरूरत है तो फिजिक्स को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। आप फिजिक्स विषय से तो मोहब्बत करो, बिल्कुल आपको फिजिक्स जो है आसान लगने लगेगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा देखेंगे आपका कौन से भाई, जब फिजिक्स आप पूरा सीख जाओगे तो ये याद रखना जादू की तरह आपको काम करेगा, या आप ऐसा बोल दो कि दुनिया में कोई भी अगर आप जादू देखते होंगे उसके पीछे फिजिक्स का ही हाथ होता है। तो जिस दिन आप फिजिक्स सीख जाओगे तो आप भी इस दुनिया के जादूगर बन जाओगे, और मेरे ख्याल से इस जादूगर बनने के लिए आप इस सफर में शुरुआत कर चुके हो। बने रहिएगा साल भर आप एससीए के साथ, तो बिल्कुल आपको एक अलग लेवल पे जो है फिजिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का हमारे, इसके अलावा देखिएगा हमारे शाइनिंग क्रिस्टल एकेडमी संस्था के द्वारा जो है क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है बैचेस लेके आया गया है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैच अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8109 63 72 84। ये मेरा ही नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके जो है हमसे जुड़ सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से, और जिससे आप फिजिक्स के सफर का जो है शुरुआत कर सकते हो, बेहतरीन शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास पे। कंटिन्यू बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास ओवर। ओके, थैंक यू।